तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, सबको राम राम। शुरुआत है एक नए ब्लॉग में। जैसे कि मैं नहा धो के फिर तैयार हो गया। नहा धो के तैयार डेली हो जाता हूँ, मगर नहाना धोना भी बहुत ज़रूरी है। सो नहा के भी तैयार हो गया, कपड़े भी चेंज कर लिए। नहा के आज मंडे है, नहा धो के तैयार हो गया। सो माता रानी के दर्शन कर लिया। आओ आप लोगों को भी दर्शन करा देता हूँ। जय माता दी। तो मैया रानी सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, सो घर में सुख शांति रहे। सो शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग से। जैसे कि हमारे टिंडी महाराज, देखो ये टिंडी महाराज हैं, राम राम कर रहा है। ये आज ट्यूशन नहीं गए, छोटा बच्चा है ना, इन्हें बुखार चढ़ गया, सो तबीयत ख़राब हो गई है इनकी। और अब हमारे घर में सोने के लिए कोई जुगाड़ नहीं है। सो ये छोटा सा एक पलंग है जो सो रहे हैं गुजारा करने के लिए। सो प्लीज़, और ये देखिए फर्श बिल्कुल खाली है। सो हम लोग अब इसमें कबड्डी भी खेल सकते हैं और बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं। सो देखो, जैसे कि खाने में कुछ यहाँ पे जगह खाली हो गई है, खाने में कुछ मैडम बना रही है आलू का पराठा बना रही है। सो इस गरीब आदमी को आलू का पराठा मिल जाएगा रसोई में। लेके रोटी जाएंगे, सूखी रोटी जाएंगे। आलू का पराठा बन रहा है खाने के लिए। आज मैं फिर लेट हो गया, 11 बजने वाले हो रहे हैं। सो मैं फिर सुबह चला गया ऊपर, अभी ऊपर का काम ख़त्म नहीं हुआ। सो जैसे ही ऊपर का काम ख़त्म होगा, जब हम उसको वो कमरा दिखाएंगे। अभी नहीं दिखाएंगे क्योंकि अभी उसमें कुछ काम हो गया है, कुछ नहीं हुआ। सो 2-4 दिन आप वेट कीजिए कि वो कमरे में क्या होगा। सो कमरा तैयार होगा, उसके बाद कमरे में आपको पूरा दिखाया जाएगा कि भैया ने कितनी मेहनत करी है, उसमें क्या क्या करा है। भैया ने करी, आपकी भाभी ने करी, दीदी ने करी। सो ये सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। मगर हम लोग खुद ही इतने वो हो गए कि भैया उसमें तो पागल ही हो गए। ये करो, वो करो, वो करो। कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा, हमने कुछ सामान चढ़ाया, कुछ नहीं चढ़ाया, ये चक्कर है। सो अब हम लोग, मैं खाना खा लेता हूँ। खाना खाने के बाद आपको फिर मिलूँगा। सो मुझे खाना मिल गया है, सो पराठा मिला है। सो पराठा आप भी खाइए खाना। जैसे कि टाइम हो गया 5:20। अब मैं उठी हूँ। दिन में थकान इतनी हो रही थी, दिन में मैं लेट गई, नींद भी सही से नहीं आई। पर यह है थोड़ा सा शरीर को आराम क्या पूछो ही मत। अभी भी हुआ, अगर एक बार लेट जाओ ना, मन नहीं करता उठने का, ये है। और मेरा बेटा छोटे वाला, उसकी तबीयत ढीली है ना, आज छुट्टी करा दी स्कूल की। रात को पूरी रात उसे बुखार रहा है। मेरी आवाज़ सही से आए ना आए, इस पंखे की आवाज़ ज़रूर आती है। ये फ़ोन पंखे की आवाज़ ज़रूर कैच कर लेगा। और सो रहा है मेरा टिंडी भाई साहब, देखिए। टीवी देख रहा था, मैं ब्लॉग देखने लगी तो कह रहा मम्मी मैं जितनी देर सो रहा हूँ आप मेरे को उठा देना। और सो रहा है, ये करीब 2 बजे से टीवी देख रहा था, देखता देखता सो गया। अब मैं उठी, मैंने कहा कॉफ़ी बना लूँ एक, तो अपने लिए बनाई है कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। बहुत लोग कहते हैं वेट लॉस करती है, वेट तो कहीं नहीं लॉस करती है, पर यही बात है, अब आदत लग गई है कॉफ़ी की, अच्छी लगती है, चाय से ज़्यादा अच्छी लगने लगी मेरे को कॉफ़ी, ये चीज़ है। और मैं बना रही थी बादाम गोल वाला। मैं को ऊपर वाले कमरे में बिछाऊंगी, पलंग क्या बिछाऊँ ना, अच्छा लगता है पलंग, इस पे पैर पोंछ के जब पलंग पे चढ़ो। बेडशीट कम गंदी होती है ये। बाकी बच्चे कहाँ मानते हैं कि वो पैर पोंछेंगे, वो तो ऐसे ही चढ़ेंगे। चलो कुछ कर लेते हैं। और दिल्ली में तो वही बारिश पूछो मत, यहाँ तो बारिश कितनी आ रही है। सुबह से मौसम ऐसे ही था, हल्की फुल्की सी आ रही थी। दिन में थोड़ा खुल गया था, बच्चों को स्कूल जाने का टाइम हुआ। इसको मैंने भेजा नहीं, इसकी तबीयत सही नहीं थी बुखार के मारे। मैं वहाँ पर परेशान होगा, और अच्छा करा नहीं भेजा। अगर मैं भेज देती तो बारिश में ये लड़का भीग जाता आज फिर, क्योंकि अभी वीरवार को भीगा था ये, फिर भीग जाता, फ़ायदा नहीं है और तबीयत ख़राब हो जाती है। तो करीब 1:30 या 2 बजे से बारिश आ रही है और 5:30 होने को हो गए, अभी तक आ ही रही है, कभी तेज़ कभी कम, कभी तेज़ कभी कम। इस बार तो समझ लो भगवान इतना वो हो रहा है कि दिल्ली में तो कम बारिश आती थी,
दिल्ली में भी इतनी बारिश आ रही है और बाकी सब जगह बारिश। और जो वैष्णो देवी में जो हुआ है उससे तो भाई बहुत दिल दुखा है। माता रानी के दरबार में ऐसा हुआ है, अब यात्रा भी बंद है ये देखो। और कितने लोग भगवान के पास चले गए। वहाँ से हम गए थे दर्शन करने और वहीं से कोई बात है पर कहते हैं होनी है ये, जो कितना भी इंसान कुछ कर ले टाल नहीं सकता। जिसकी जहाँ लिखी है और जैसे लिखी है ये चीज़ है। चलो पतिदेव आते हैं फिर मैं मिला माँ मर्जी, हम जैसे मर्जी भीगे। तो भाई जी मैं सुबह काम पे गया था, सुबह काम पे से आ चुका हूँ। अब काम पे से आने के बाद क्या हुआ, आज बहुत दिक्कत हुई। जैसे कि आज सारे दिन हो गया लगभग लेके चलो बारिश, इतनी बारिश हुई आज सारे दिन। काम हम कुछ नहीं करा, खाली ही बैठे रहे हम लोग, काम हम कुछ भी नहीं होया। फिर मैं आ गया टाइम से, चाय वाय पी ली है मैंने। तो बच्चे भी ट्यूशन स्कूल से आ गए हैं, इसको मैं लेके चलूँगा। बच्चे आ गए हैं स्कूल से, आगे बच्चे, चाय पी ली है और बच्चे जा रहे हैं ऊपर वाले कमरे में। हमारे घर की हालत इस टाइम ये हो रही है, तमाम तहस नहस हो रहा है। अभी हमारी मैडम जी इसको संभालेगी सही बिल्कुल। मैडम से मिलते हैं, मैडम क्या कर रही हैं देखते हैं। मैडम जी कुछ खाने पीने का क्या जुगाड़ बना रही हैं आप? जब मेरे पतिदेव मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो क्या भी करूँगी, जैसे भी करूँ। दोस्तों जैसा भी है मैडम खुद ही अपना कर लूँगी, कोई बात नहीं। चलो देखो अभी भी बारिश आ रही होगी मेरे हिसाब से, मुझे तो ऐसा लगा। अरे अभी भी बारिश आ रही है, देखिए बल्ब के सामने से बारिश गिर रही है। अभी भी देखो बारिश आ रही है ना, बारिश अभी भी आ रही है। कि ये नहीं कि बारिश नहीं आ रही, बारिश ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। और बारिश इतनी हो रही है सुबह से। 2010 में कह रहे हैं इतनी बारिश आई थी, आज न्यूज़ में बता रहे थे कि 2010 में इतनी बारिश आई थी, उसके बाद अब आई है ये बारिश जो इतनी आ रही है। अच्छा, इस बारिश ने अब की पहली बार ऐसा कर दिया कि जितनी यात्राएं माता रानी की, देवताओं की, जैसे केदारनाथ तो समझ आती है, वो हो जाती है। केदारनाथ में जब हम गए थे, केदारनाथ में वैष्णो देवी की कभी यात्रा बंद नहीं होती, और वैष्णो देवी की। हाँ, मैं कल यही सोच रहा, मैंने कहा माता जगत जननी वैष्णो देवी माता जो कभी बंद नहीं हुई यात्रा से, जब से भगवान धरती पे आए और गए, माता रानी जब से यात्रा कभी नहीं बंद हुई। पहली बार मैंने एक वीडियो देखी, उसमें 7 दिन हो गए बता रहे थे कि माता वैष्णो देवी की यात्रा बंद है। अच्छा, एक तो यात्रा बंद, फिर प्लस वहाँ पे कुछ नहीं, सन्नाटा है, बिल्कुल सन्नाटा है। अब उसके बाद देखो केदारनाथ यात्रा बंद। केदारनाथ में गया जब थोड़ा सा अच्छा था, बच्चों को लेके मैं केदारनाथ यात्रा तुम्हारी दुआ से और भगवान की दया से मैं कर आया, बच्चों को लेके केदारनाथ यात्रा। वैष्णो देवी भी यात्रा मैं कर आया, बाबा शिरडी के भी चला गया मैं बहुत अच्छा। अब केदारनाथ भी बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। अच्छा, अमरनाथ जाने की भी मैं सोच रहा था, मगर बाबा का बुलावा नहीं था, इसलिए मैं जा नहीं पाया। कोई बात नहीं, मगर कह रहे हैं कि जितनी यात्राएं इस टाइम बंद कर दी गई हैं, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल में इतनी बारिश आ रही है जिसकी कोई वो नहीं है। आए दिन तो क्या बोलते हैं, वो पहाड़ सरक जाते हैं, बारिश आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो भगवान अब की पता नहीं कैसा बारिश रह के, अच्छा रह के बारिश सभी जगह आ रही है, यानी कि नहीं, सभी जगह अपने यहाँ भी है, दूर भी है, बाहर भी है, सभी जगह है। सो ये तो देखो कुदरत का करिश्मा है, भगवान अच्छा ही करे। हम तो कहते हैं भगवान सबको सुख शांति देना और अच्छे से अच्छा सबके लिए विकास करना, क्योंकि हम भगवान के ही बच्चे हैं। आप लोग भी भगवान के बच्चे हो और हम भी बच्चे हैं। सो मेरे कहने का ये मतलब है कि माता रानी, देवी देवताओं, सब सृष्टि का अच्छा रखो, अच्छा ही करोगे तो। क्योंकि मैं यूँ कह रही हूँ, कह रहे हैं कि दिल्ली में भी बाढ़ आने का खतरा है, क्यों पानी इतना ज़्यादा यमुना में हो रहा है ना, नीचे के स्थान खाली करा दिए गए हैं और कह रहे हैं बाढ़ आ सकती है। देखते हैं बाकी 2023। देखो बारिश जहाँ आएगी वहाँ तो ये होगा ही, कई जगह तो गड्ढे हो जाते हैं, पानी मोटरसाइकिल जैसे चीज़ें हो जाती है कमज़ोर, पैरों में अगर पैर टेको तो पानी
घुस जाता जूतों में। तो ये तो बारिश का है, मगर आज जैसे सावन की जड़ होती है वैसी झड़ लग गई है आज। सो देखते हैं, बारिश 2-3 दिन से आ रही है। चलो ये तो चलता ही रहता है, दिखाते फिर आप। तो खाना फाइनली हमारा बन गया आज का रात का खाना। और खाने में क्या बना है, बहुत बढ़िया चीज़ बनी है। बढ़िया चीज़ में ये गैस की रोटी और चटनी में बना है आलू टमाटर को दाँच के कुकर में आलू का झोल बोल लो, आलू की चटनी बोल लो, और हरी मिर्ची। सब्जी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी चटनी बनी है ना, सो मैं आप लोगों को रोटी या खाना दिखाता। तो देखिए हमारे पास कुकर भी है जिसमें आलू का झोल बना है और हरी मिर्ची की छोकी हुई है, रोटी है। सो अब हम खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद देखो छोटा बच्चा पलंग के नीचे घुस रहा है। देखो हमने पलंग हटा दिया कमरे से। बड़ा लड़का आराम कर रहा है, मैडम ने गुस्से में प्लेट फेंक दी है। गुस्सा अनिवार्य है, मैडम परेशान है, काम करते करते परेशान है, और हम कौन करेगा? करवाते काम परेशान है। क्या काम कर रहे हो तुम? मैं कर रही हूँ। देखो खाना मैं बना, इनका खाली काम है कमा के लेके आना, बाकी सारा काम मुझे करना है। ऊपर से इनकी बातें भी सुननी है, इनकी लड़ाइयाँ भी सुननी है, और ऊपर से दूसरे जो डायलॉग मारते रहते हैं ना वो भी सारे मुझे ही सुनने होते हैं। फिर मैं बोल देती हूँ तो सबके दुख हो जाता है कि अनीता फालतू नहीं, अनीता ज्यादा बोलती है। फालतू नहीं बोलती, ज्यादा बोलती है ना। वो भी बोलती है काम की चीज, पर लोगों के दुख हो जाता है तो दुख होता रहे। मैं बोलूंगी अगर मेरे को कोई बात। चलो दोस्तों खाना खा के फिर आपसे बातें करेंगे। बहुत अच्छी बातें बतानी है आपको, बहुत लंबा समय है और टाइम कम है। सो खाना खाना तो हम लोगों ने खाना वाना खा लिया। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, रोटी चटनी और मिर्ची बनी हरी वाली। सो खाना वाना खा के आराम से बैठे हैं। खाना खाने के बाद चाय भी पी ली है। सो चाय पी ली है क्योंकि हमारी एक आदत है, खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद हमें चाय पीने की आदत है। चाय क्या, हमें तो कुछ वो मिल जाए मीठा, सो मीठा खा लेते हैं, उसके बाद कुछ अच्छा हो जाता। फिर तो दिखाते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। आजकल हम सोते कहाँ हैं, टीवी देखो। हमारी मैडम जी रात में कुछ काम कर रही हैं। अच्छा उससे बड़ी बात, इनके हाथ में ना चोट लग गई है। पता नहीं चटके से चल रहे, चोट भी नहीं लगी, चटके चल रहे हैं, बीच में भी चलने लगे। पता नहीं क्या हो गया, हमारी मैडम के हाथ में कैसे चोट लग गई है। सो कुछ बना रही हैं, ये पर्दा पायदान। ये मेरा परसों का बना था, कल मुझे टाइम नहीं मिला, आज ये थोड़ी देर दिन में बनाया था, आधा 1 घंटा, फिर थोड़ी सी देर अभी बनाया। ये ना उंगली में गड़ने लगती है सिलाई, टाइट बनाओ ना ये चीजें सिलाई गड़ने लगती है, जैसे आपको दिखा रहे हैं। इन्हें दिखाओ ट्रेन की पटरी। अच्छा सोने की व्यवस्था देखिए हमारे अभी गैलरी है। हम ना फर्श में सोने लग गए क्योंकि हमारे घर में से बेड सब चला गया था। इस पे मेरा लड़का सो जाएगा, या बीच गैलरी में सो जाऊंगा, या मेरा छोटा लड़का और उसकी मम्मी सो जाएगी। सो आजकल हमारी ऐसी हालत है। देखो हमारा छोटा चिरकुट निकला है बिल में से बाहर। तो कुछ कहना चाहते हैं बच्चे आप? सबको राम राम। देखो राम राम कर रहा है, मतलब ये कह रहा है राम राम, सो सबको राम राम। अब हम देखो वीडियो ज़्यादा बड़ी, तो दोस्तों मैं कह रहा था ज़्यादा बड़ी वीडियो का कोई वो नहीं है, ब्लॉग छोटा अच्छा सुंदर अच्छा। सो प्लीज़ हम लोग देखिए मेरा काम डबल हो चुका है, नीचे की भी साफ सफाई होती है, फिर ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर का भी रहते नहीं है, पर सफाई तो जरूरी है। झाड़ू पोछा रोज करके आती हूँ, सवेरे भी शाम को भी, दोनों टाइम, और सफाई रहेगी तो अपने लिए अच्छा। पर एक बात है दोस्तों, देखो एक मेरा फायदा हुआ इसके अंदर। मैं जीने पे चढ़ती थी ना, मेरे ये चीज दर्द करती थी, पिंडी बोलते हैं ना, ये दर्द करती थी घुटनों। अब मैं रोज चढ़ती हूँ पर अब मेरे दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुझे आदत हो गई। किसी भी चीज की आदत नहीं होती ना तो वो दिक्कत देती है शुरू में, फिर वो आदत हो जाती है तो दिक्कत नहीं देती है। नहीं तो एक दिन पहले दिन चढ़ी थी ना, मेरी ये चीज दुख रही और सांस भरने लगी थी। फिर अब कई चक्कर लग जाते हैं दिन भर में, जैसे कोई काम हुआ तो बगैर काम के तो नहीं जाती खैर में, काम हुआ तो है, नहीं तो मेरा सुबह शाम का चक्कर है। तो उसमें सुबह शाम में ये है कि मेरी अब ना पिंडी दर्द हो रही ना मेरे घुटने दर्द हो रहे। क्यों? क्योंकि मुझे आदत हो चुकी है। इस बहाने थोड़ा सा चलना हो जाएगा ऊपर नीचे, नहीं तो मैं घर में रहती हूँ। पार्क है घर के पीछे, ये पार्क
पर मैं नहीं जाती। जैसे कि भी मैडम ने बताया पार्क है, ये बात हकीकत है कि हमारे पास पार्क है, बहुत पास में है। पार्क में कहते हैं वॉक करना चाहिए, वॉक नहीं करते, आलगस के भरे हैं हम लोग, आलगस के। हाँ, सबसे बड़ी बात देखिए, आज फिर शोरूम खुल चुका है, 50 के 2, 20 का 1। हमारे घर में रेगुलर है, ये चक्कर है ना। अब देखो चक्कर ये है ना, ऊपर लेके जाऊंगी मैं, मशीन लगाऊंगी, मशीन में जल्दी लगाती नहीं, मशीन में जब लगाती गुदड़ी बाहर। अब थोड़े दिन मैंने धो लिए, थकावट हो रही थी ऊपर के काम के चक्कर में, इसलिए नहीं तो मैं संगी संग रोज ही हाथ से धो के रोज ऐसे डाल देती, सूख जाते, वो भी बिगैर मशीन के सूख जाते हैं। कल मैंने रात को धोए थे, वो मेरे अब तक सूख गए, वो तो आज का किए धोए, कल तक शाम तक सूख जाएंगे। हाँ, मैडम ने अच्छी बात कही। हाथ से कपड़े धोने से क्या है कि एक तो हाथ की वो चलती रहती है, नसें चलती हैं, और मैडम बच्चों के कपड़े डेली धो देती थी, ज़्यादा अच्छा है। सो अब काम करते हैं, खाना वाना भी खा लिया, आप लोगों को सब कुछ बता भी दिया। सो अब हम इस ब्लॉग का एंड करते हैं। सो गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, सबको शुभ रात्रि। मिलते हैं एक नए नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। कुछ कहना चाहते हैं बच्चे आप? बाय बाय। तो दोस्तों, बच्चा भी बाय बाय करना चाहता है आपका, इस बच्चे का बाय बाय स्वीकार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।